हेलो साथियों, द्विवेदी क्लासेस में मैं वंदना पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी आकांक्षी युवा? यही टैग दिया है ना मध्य प्रदेश सरकार ने। अब वो दिन दूर नहीं जब कुछ दिनों बाद अब संतोषी युवा भी नाम पड़ जाएगा, क्योंकि बेरोजगार से आकांक्षी युवा हुआ और आकांक्षी के बाद में संतोषी युवा हो जाएगा। मतलब हम संतुष्ट हैं हर तरह से। मतलब मध्य प्रदेश का कोई भी युवा असंतुष्ट नहीं है, संतुष्ट बैठा है। तो आकांक्षी के बाद नेक्स्ट टैग यही मिलने वाला है। यदि हम सभी अभी भी नहीं जागे और यदि इस सरकार को जगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया हमने, तो हमारी गति और दिन ब दिन और बदतर होती जाएगी। हमें सरकार को चिताना होगा कि बेरोजगारों के साथ में ये जो हो रहा है, समझ में ये नहीं आता कि मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान कहाँ है। बस वही लाडली बहना, चीते छोड़ रहे हैं लाला के। मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है चीतों की। मुख्यमंत्री का ध्यान सबसे ज़्यादा चीते लाने पे है, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि चीते पालने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत आप वन्य सुरक्षा करिए, वन्य जीव प्राणियों को सुरक्षित करिए, अच्छी बात है वो भी। लेकिन उन चीतों को देखने कौन जाएगा? जिसके पास पैसा होगा। जब बेरोजगारी दूर होगी, आकांक्षी युवा नहीं रहेंगे, तो जब आकांक्षी युवा इसी आकांक्षा में बैठे रहेंगे कि कब हमें नौकरी मिलेगी, भाई क्या करेंगे हम, रोजगार कब मिलेगा, तो चीते को देखने कैसे जाएंगे वो? तो अभी भी समय है। देखिए, हमारे हिसाब से चीज़ें सब चल रही हैं। पहले हमें विपक्ष का साथ मिला, ये मानते हैं कि ठीक है हमने बहुत विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने बहुत लेट कर दिया सुनने में, और अब ये स्थिति आ गई है कि ठीक है अब हमें पर्सनली अब जा के 2, 4, 10, 15 की संख्या में मिलना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, इसमें भी हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि ये जो हवा चल रही है इसका रुख कहीं ना कहीं हमारे सकारात्मक प्रभाव के कारण ही है। हमें इसका सकारात्मक प्रभाव जरूर मिलेगा। पहले विपक्ष का साथ मिला, अब नेशनल टेलीविज़न में यदि मध्य प्रदेश की बात हो रही है बेरोजगारी के मामले में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब हमें फिर से, क्योंकि ये बात किसकी हो रही, हमारी ही हो रही है, तो यदि नेशनल टेलीविज़न में हमारी बात हो रही है और हम घर पर बैठे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। तो हमें घर से निकलना पड़ेगा और जिस प्रकार का हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, चाहे कलेक्ट्रेट में हो, चाहे अपने आसपास के विधायक को हो, चाहे पीएमओ ऑफिस में आपको लेटर भेजना हो कि भाई इस तरह के मुख्यमंत्री जिनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं है युवाओं की तरफ, क्या होगा हमारा भविष्य, क्या करेंगे मध्य प्रदेश का विकास, और चिंता ना करें, बस 2 साल और 2 साल बाद ही नहीं, गलियों में भटकना है। और ये हमारा विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है और हमारे विरोध को झेलने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये चीज़ हमें इन्हें चेताना पड़ेगा और सरकार को जगाना पड़ेगा कि आप ये लाडली बहनाओं और ये जो आलतू फालतू की चीज़ों में आप लगे हो ना, लाडली बहनाओं को निकम्मा बनाने में लगे हो, कम से कम उन्हें मेहनत का करने को दो। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हम पढ़ी लिखी आकांक्षी बहनें, लाडली बहनाएँ हैं। अब तो आकांक्षी नाम दे दिया है, तो आकांक्षी बहनें हम लोग, तो उन्हें ध्यान दिलाना पड़ेगा कि भाई हम स्वावलंबी हैं और अपने मेहनत का खाना चाहते हैं। ये फोकट का नहीं चाहिए, हमें मेहनत का खाएंगे, क्योंकि हमने योग्यता हासिल करी, हमारे पास ये योग्यता है। तो यही एक समय है, सभी लोग जागें और इसके लिए एक रणनीति बनाएं कि हमें क्या करना है, किस किस तरह से इनका विरोध करना है। इन्हें चेताना है कि भाई जो ये बेरोजगार है, जो आकांक्षी नाम बदल देने से आपके गुण नहीं बदल जाएंगे, आपकी कमियां नहीं छुप जाएंगी। तो ये हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि बात हमारी हो रही है, हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, इनका विरोध करना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।